नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। पेश हैं आज की सुर्खियां। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद में इजाफा, तादाद 20,000 तजावुज कर गई। तुर्की में 17,134 और शाम में 3,277 अफराद हलाक हो गए। सरहदी जिला पूंछ की तहसील मंडी के अड़ाई गांव में शबाना आतिशज़दगी की वारदात, 2 खवातीन समेत 3 अफराद के जख्मी होने की इतला। कोई अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बजे यहाँ पर 3 पेशेंट लाए हैं। अड़ाई में कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है तो उनको बर्न इंजरी हुई है। तो उसमें 3 पेशेंट हैं। एज एक की कोई 35 ईयर है, एक की 35, तो दूसरे की 30 तक है। तो उनमें 2 फीमेल हैं, एक मेल है। तो एक को तकरीबन कोई 30 से 32% बर्न है और 2 को जो है 20 to 25% बर्न है। तो अभी तो स्टेबल हैं। अभी बर्न पेशेंट का कुछ कहा नहीं जाता। अभी हमने फर्स्ट एड दे के तो यहाँ से लाइन शाइन मेंटेन करके उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। अगर रोड होती तो हम इन की जानों को बचा सकते थे। कम से कम हमें आग भगवान को लगी हो, उसको बुझाते रहे, माल मवेशी का निकालते। इसी साहब को भी फ़ोन लगाया मगर हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया। मैं इंतजामिया से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक कीमती जाने जो हमारी इसके बिना जो सिलेंडर की गैस की आग से जो मेरे लोगों को जले वो कम से कम मौके ही है कि इनकी इमदाद किया जाए। तो यहाँ पे राजनाथ साहब भी आए हुए थे और मीडिया कर्मी जितने भी हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करके मौके पर आकर हमारा हाल पूछा। और उसके बाद जनाब करना की आवाम का श्रीनगर में एहतजाज, साधना टॉप पर टनल की तामीर का किया मुतालबा। टनल का जो है काम लगने वाला है, लेकिन आज 2023 आ गई है बदकिस्मती से, और आज हमें मजबूरन फिर यहाँ पे आना पड़ा सड़कों पे, क्योंकि हमारी जो डेड बॉडीज़ हैं आपने खुद भी देखा होगा। पिछले लास्ट वीक में भी 2 डेड बॉडीज़ 4 दिन वहाँ पे कुपवाड़ा में भी हम SDH हंदवाड़ा में रखी हुई हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो डेड बॉडीज़ जो आपने लोहकीन के घर पहुँचाई जाए तो और वो जो लोग हैं उसकी जो आखिरी तदफीन वो कर सकें। तो हमारे लिए एक ये सरासर एक अजाब बना हुआ है, और इस अजाब की वजह से जो आज हमें सड़कों पे फिर बार उतरना पड़ता है और सरकार से डिमांड करनी पड़ती है कि सरकार जो साधना टनल है जो वो हमें दी जाए और हम लोगों की जो जान है उसकी कोई कीमत हो। और सरकार हर आदमी को राइट्स, अपना बेसिक राइट्स है कि आप अपने राइट्स की बात करें, लेकिन हम पिछले 20 साल से यही डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमें एक सिर्फ साधना टनल चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए सर। जिला डोडा में बर्फबारी का सिलसिला जारी, सब डिवीजन गंदवा में 2 मंजिला इमारत मुनहदम, लाखों का नुकसान। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत सरमाई खेलों का इफ्तिताह किया। कहा कश्मीर कभी पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था, अब खेलों का मरकज बन गया। का 3rd एडिशन गुलमर्ग हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और अगर आप सब तरफ अपनी नजर दौड़ाएंगे आपको खूबसूरत वादियां दिखेंगी। 5-5 फीट बर्फ पड़ी है, खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार हैं। देश के 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट करने हैं। 11 गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 5 दिन तक
यहाँ पर इन हज़ारों खिलाड़ियों के कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खेलो इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है, ये अपने आप में हज़ारों युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जहाँ हज़ारों खिलाड़ी खेल रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद होने वाली हैं। और इस खूबसूरत गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। ये हर साल हज़ारों खिलाड़ियों को यहाँ पर आने का अवसर मिलता है और अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलता है। ये जहाँ एक और कंपटीशन है, हमें टैलेंट हंट करने का अवसर मिलता है। फिर इनमें से कई खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में, कईयों को खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज वाली स्कीम में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं और उनका बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है और खेलों को आगे बढ़ाती है। तो हम एक्सपेक्ट करें जम्मू कश्मीर के खासतौर पर कश्मीर वादी के लोगों को जो ठंडी जगह मानी जाती है, एक मौका मिलता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पुंछ में बिल्डोजर, आतंक और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लोगों को बिलावजह हरासा न करने का किया मुतालबा। आज पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की जानब से जो यहाँ पर हमने धरना दिया है, वो उसका मकसद एक ही है कि ये जो गरीब आवाम के पास जो ज़मीनें हैं या जो उनके पास दुकान है या कोई भी है, उनके साथ ना छेड़ा जाए, बल्कि जिन लोगों ने इस ज़मीनों में घोटाला किया, उनसे जो बड़ी बड़ी ज़मीनें लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे अगर ये ज़मीनें निकलती हैं तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। पर 254C के तहत फिर मलकीती हुकूक जो है वो दिए गए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त ये कानून बना और वो सरकार अखबाजात जो 578C के तहत रिफ्यूजियान को अलाट हुए थे, उन पे गवर्नमेंट ने 254C के कानून के तहत वो उनको मलकीती हुकूक देने का इख्तियार दिया। इसके साथ साथ लोकल्स के लिए भी कानून बने, जो कम स्केल लोग थे, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर मजदूर तबका और ज़राई पेशा लोग हैं, किसान हैं, उनको भी जो कम स्केल लोग थे जिनके पास सरकार थे, उनको LB7 के तहत और LB10 के तहत हुकूक अलाटमेंट दिए गए, जो इस वक्त तक उनके पास वही रकबे, उसी पे गुजारा हो रहा है, वही रकबे आबाद हो रहे हैं और उसी कानून के तहत वो बैठे हुए उन रकबा। जिन गरीब मजदूरों ने, जिन्होंने 500-500 रुपये रोज़ का कमाते हैं, जिन्होंने उस कमाई से अपना छोटा सा एक कमरा या 2 कमरे बनाए हुए हैं, एक या 2 या 3 मरले में, उनके मकानों को नहीं गिराया जाए। लेकिन हमारे सुनने में आया है कि इस पर गवर्नमेंट का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो गरीब मजदूर लोग हैं, जिनके पास 2-2, 3-3 मरले के मकान, 4-4 मरले के मकान हैं, उनको मकानों को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाए। और सुरनकोट में असातिज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बकाया तनख्वाहें वागुजार करने की मुतल्लिका महकमा के आला ऑफिसरान से की अपील। हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, उन्हें हर माह जो है सैलरी की जो परेशानी आती है, हर महीने में हमारी सैलरी जो है वो 10 से 15 तारीख को मिलती है, मगर बदकिस्मती से आज 10 तारीख हो चुकी है। हमारे असातिज़ा जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि सैलरी आएगी। बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो विंटर कैंप चला रहे हैं। आज शाम को हमें पता चलता है, यानी गुजरी जो कल शाम की, कि जो ग्रांट आई थी वो कम थी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के 11 जोन हैं, 11 जोनों में से 8 जोनों को सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जबकि हमारा जोन सुरनकोट और जो हमें पता चला है बफलियाज और बालाकोट जोन जो है वो पेंडिंग है। हमारे ZDO साहिबान, हमारे चीफ एजुकेशन साहिबान और हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुलाजिमों को, अपने उसातिज़ा को वक्त पे तनख्वाह दी जाए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।